प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे जगत का, सारी सृष्टि का, सब लोगों का, सब जातियों का, सब धर्मों का, सब मजहबों का, सब अमीरों का, सब गरीबों का, सब बीमारों का, सब चंगे लोगों का, सबका परमेश्वर है। आज वो कहता है कि उसके खोजने वाले बनो, अपने आप को मत खोजो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि कोई इंसान अपनी इच्छा नाल तुहाडे कदमां च नहीं आ सकता प्रभु। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां प्रभु, तुसीं साडे ते दया कीती है प्रभु। जो हर रोज वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ स्वामी। हुण बेनती है मेरे खुदावंद खुदा, तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां स्वामी प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैनी। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम आपको कुछ नई बात जो आप सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन परखते नहीं। हम इतने ज्ञानवान नहीं हैं, हम इतने फरीसी नहीं हैं। हर कोई होता है थोड़ा सा। हम इतने ज्यादा क्या कहें, मशहूर भी नहीं है। हमें केवल अपने प्रभु पर भरोसा है। हम चाहते हैं कि वो हमारी शक्ल अपने जैसी बना दे, ताकि सारे लोग हमें नहीं उसको देखें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है उसकी बात सुनो, समझो, उसके खोजी रहो। परंतु हर कोई आजकल अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजाने और सुनाने पर तुला हुआ है। हालेलुया। क्यों? ऐसे लगता है जैसे अंधों के हाथों में बटेरें आ गई। प्रभु को बटेर पसंद थी, उसने अपने लोगों को बटेरें खिलाई थी, तीतर नहीं खिलाए थे। और वो अंधा समझता है कि वो सबसे बड़ा शिकारी हो गया है। क्यों? उसने एक बटेर को पकड़ लिया है। और देखिए, ऐसे लोग बनते जा रहे हैं जो अपने आप को बहुत ही हर तरह से माहिर, समझदार व्यापारी, जैसे किसी बंदर को सोंठ की एक गठी मिल गई, पीस मिल गया, वो अपने आप को पंसारी बन के बैठ गया। हालेलुया। ये वचन है, ये परमेश्वर का एक हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर से निकला हुआ है। ये अंगूर नहीं है जो आपके हाथ तक ना पहुंच सकें, आप कहें ये अंगूर खट्टे हैं। ये आपके हाथ में है, आप इसको खाएं। क्यों? प्रभु अंगूरों से बहुत प्रेम करता है। ये मीठे हैं क्योंकि वो अंगूरों की बेल है और सब उसकी डालियां हैं। ये हम बता चुके हैं। हालेलुया। सुनिए,
परमेश्वर कहता है कि उससे परखो, उसका इम्तिहान लो। वचन में लिखा है 34 जबूर में, पढ़ सकते हैं। लेकिन सुनिए, परमेश्वर ने राजा आहाज से भी कहा था कि उससे कुछ मांग, यानी कि उसकी परीक्षा कर। अरे सृष्टि का कर्ता जिसको कह दे, उसका फर्ज था कि वो मांगता। क्या मांगता? कि परमेश्वर इस धरती पर तेरी शांति आ जाए। कितना अच्छा होता। लेकिन वो डर गया। वो कहता है मैं कुछ नहीं मांगने का, मैं तेरी परीक्षा नहीं करूंगा, मैं कुछ भी तुझसे नहीं मांगूंगा, जो चिन्ह तू देना चाहता है खुद ही दे दे। देखो, ऐसा समय किसी पर आ जाए तो वो धन संपत्ति ना मांगे, कोठी कार बंगला ना मांगे, वो कहे मुझे अपना बेटा यीशु दे दे, मुझे पितर आत्मा से भर दे, मुझे अपने वरदानों से भर दे, अपना वचन मेरे हृदय में भर दे जो तेरा कीमती धन है। हालेलुया। तब परमेश्वर उसकी बात पर थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन वो प्रसन्न हो गया कि इसने कुछ नहीं मांगा। सुलेमान ने भी कुछ नहीं मांगा था, उसने अकल और समझ मांगी थी, ज्ञान मांगा था। अब देखिए उसने क्या दिया, वो आप जानते हैं। उसने कहा कि कुंवारी को एक पुत्र होगा जो यीशु मसीह या इमानुएल कहलाएगा, और वो इस धरती का एक ऐसा न्याय होगा जिसके हाथ में राजदंड होगा। ये तब की बातें हैं, लेकिन हम किसी और बात पर मसला हल करेंगे। जो परमेश्वर से डरकर उसके आगे रोना धोना शुरू कर देते हैं, हाय पीड़ा, हाय दुख, हाय गरीबी, बच्चे नहीं सुनते, कुछ नहीं है, घर नहीं है, उनको वो बहुत क्रोधित होता है, क्रोध करता है उन पर कि सृष्टि का कर्ता सामने है और ये अपना रोना धोना लेके बैठे। हालेलुया। वो कहता है तुम उसके खोजी बनो, उसको खोजते रहो, उसको ढूंढते रहो। हालेलुया। ताकि तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारे कान उसकी ओर लगे रहे, उसका डर तुम्हारे हृदय में बड़ा रहे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है कि जहां से तुम निकाले गए हो वो बहुत बड़ी चट्टान है, गहरी चट्टान है, मजबूत चट्टान है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कोई नहीं माप सकता। वो केवल यहोवा है, क्योंकि उसने कई बार कहा है। क्या कोई ऐसी चट्टान है जो यहोवा की तरह मजबूत हो? नहीं है। इसलिए कहता है तुमको इसीलिए उस चट्टान में से खोदा गया है ताकि तुम उसके बच्चे कहलाओ, मजबूत बन जाओ, तंदुरुस्त रहो। हालेलुया। और ऐसी चट्टान में से निकले हो जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आप उसी चट्टान में से खोदे हुए हैं। हालेलुया। सुनिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। क्यों? उसकी तवज्जो इस तरफ नहीं है, उसका ध्यान इस तरफ नहीं है। वो केवल अपनी गाड़ी खरीद कर उसकी फोटो YouTube पर अपलोड कर देता है। धनी कौन है? वो धनी है जो साइकिल पर जाकर प्रचार करे, पैदल जाकर प्रचार करे। ये नहीं 20 लाख की गाड़ी पे आके प्रचार करे और लोगों से कहे धन से प्रेम मत करो। ऐसा नहीं, उसके खोजी बनो। हालेलुया। क्योंकि तुम लोग ऐसे निकाले गए हो जैसे किसी खादान में, जिसमें से सोना हीरे निकाले जाते हैं, कोयला भी निकाला जाता है, उसमें से हीरे भी निकलते। तुम लोग वैसे चुन चुन के उसमें से निकाले गए हो। हालेलुया। इसलिए केवल उसकी सुनो, उसकी तरफ मुड़ जाओ।
आप इस वचन को पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसी बात अपने मुख से कही थी। यशाया की पुस्तक 51 अध्याय उसका पहला वचन। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस जिस चट्टान में से तुम खोदेगे और जिस खुदान में से तुम निकालेगे उस पर ध्यान धरो। वो चट्टान केवल परमेश्वर है, यहोवा है, और कोई चट्टान नहीं, और वही यीशु मसीह है। आप जानते हैं जब इजरायली रात को चलते थे तो एक चट्टान बादल के रूप में उनके ऊपर सुरक्षा करती थी और आग के रूप में उनके आगे आकर उनका मार्गदर्शन करती थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, इफिसियों की पत्री में भी कहा गया है, अगर हम उन लोगों की संगति करें जो पवित्र ठहराए हुए हैं, जैसे कोई पवित्र था, निर्दोष नहीं, लेकिन ऐसी बात कभी मत सोचना। क्यों? कोई भी मनुष्य धरती पर पवित्र नहीं है, निर्दोष नहीं है, ये वचन में लिखा है। लेकिन परमेश्वर जिसको योग्य समझता है उसको वो पवित्र ठहराता है। जिसके भीतर केवल परमेश्वर का धन रखा हुआ है वो पवित्र है, वो शुद्ध है। क्यों? वो मिट्टी के बर्तन में उसकी संपत्ति रखे बैठा है। सुनो, जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करे उसकी संगति में रहो और पूरी तालीमता से अपने ज्ञान को बढ़ाओ, उनसे कुछ हासिल करो, उनसे ज्ञान हासिल करो, ताकि आपको मालूम हो जाए क्या कि उस चट्टान की, जो वचन में हमने पहले बताया है, चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, इसको कोई नहीं माप सकता। कोशिश करो। आप जानते हैं वो क्या कहता है कि आसमान मेरा तख्त है, धरती मेरे पैर की चौकी है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को कौन माप सकता है? कोई नहीं माप सकता। किसी में ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस बारे में सोच ले, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप करो, सोचो। क्यों सोचो? अगर सोचोगे तो उसके लायक बनोगे, शुद्ध बन जाओगे। धरती के बारे में मत सोचो कि आप धरती को सोच रहे हैं कि वो कितनी चौड़ी है, लंबी है, गहरी है, ऊंची है। मत सोचो, ये आपके पैरों के नीचे है। पहाड़ कितना भी ऊंचा हो जाए, आप देखें आपकी टोपी गिर जाए, लेकिन आप पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं, उसकी चोटी पर पहुंच सकते हैं। वो आपके पैर के नीचे आ जाता है। लेकिन जिस चट्टान की परमेश्वर बात करता है वो आपके हृदय में रहती है, आपके सर में रहती है, आपके दिमाग में रहती है, आपकी आत्मा में रहती है, आपकी सोच में रहती है, आपके एहसास में रहती है, आपकी आंखों में होनी चाहिए हमेशा। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत में। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उस चट्टान में से तुम निकाले गए हो। वचन में भी लिखा है कि तुम जब चलो तो तुम्हें कोई ना पहचाने, तुम में वो अपना रूप दिखा के लोगों को बताए कि ये यहोवा का लगाया हुआ वंश है, और कोई बात ना करे। तुम्हारे चेहरे पे वो हमेशा शांति देखे। आप घर में कितने दुखी हैं, बीमार हैं, कुछ भी है, भूखे हैं, लेकिन जब आप किसी के सामने जाएं तो मुस्कुरा के जाएं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। देखा, ये है परमेश्वर की बात। अब सुनिए,
हम लोग जो उसके द्वारा बनाए गए हैं उससे मांगते रहते हैं, अगर नहीं मिलता तो उसको कोसते रहते हैं। हर पास्टर के मन में एक बात होती है कि हमको बड़ी गाड़ी मिले। बहाना क्या होता है? चर्च के लोगों के लिए चाहिए, लेकिन गाड़ी जब मिल जाती है तो चर्च के लोग केवल सफाई करते रहते हैं, उसमें बैठने का किसी को हुक्म नहीं होता। आप बताइए कि वो गाड़ी किसके लिए थी? यीशु के लिए। बैठा कौन है उसमें? घमंड करने वाले, भरमाए हुए लोग। हम उधर नहीं जाएंगे। इजरायली यह भूल गए थे कि यहोवा जो उनको दास्तव से मुक्त कराकर लाया है, वरना उनकी सैकड़ों पीढ़ियां गुलामी में मर जाती। फिर भी लोग उससे कहते हैं परमेश्वर उनको कुछ नहीं देता। वो उनको चट्टान में से पानी पिलाता था, स्वर्ग में से रोटी देता था। उनके जूते कभी नहीं घिसे थे, उनके वस्त्र कभी मैले ही नहीं हुए थे। फटने की बात ही अलग है। मानते हो? उनकी भेड़ बकरियां कभी कम नहीं हुई थी, वो बढ़ती ही जाती थी। उनके बच्चे बढ़ते जाते थे। जो वस्त्र उनको एक बार पहना दिया जाता था वो 40 साल तक चलता रहा था। जो जो बच्चा बढ़ता जाता उसकी जूती बढ़ती जाती, उसके वस्त्र बढ़ते जाते थे। जैसे हमारी दाढ़ी बढ़ती जा रही है। अब सुनिए, वो कहता है कि मूसा उनको अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहता था, लेकिन लोग क्या कहते थे? वो उनको मरने के लिए वहां लेके आया है, क्योंकि वो लोग गुलामी में दास्तब में थे और वहां उनकी जूठन खाते थे। अच्छा अच्छा पकवान जूठा वो फेंकते थे, मिल जाता था, उससे खाकर वो तंदुरुस्त होते थे। वही आदत उनको पड़ी हुई थी। वो मांगते थे खीरे दो, खरबूजे दो, अदरक लहसुन प्याज दो, लेकिन ऐसी कोई बात जहां नहीं। आप परमेश्वर से वचन मांगिए, उसकी चट्टान में से पानी मांगिए, यीशु का लहू मांगिए, पितर आत्मा जी को उनके वरदानों सहज मांग लीजिए। मूल और ब्याज दोनों आपके हो जाएंगे। हालेलुया। यहोवा ने उनसे कहा, क्या यहोवा के पास देने को कुछ नहीं? क्या उसके हाथ छोटे हो गए हैं कि वो आपको दे नहीं सकता? वो सब कुछ दे सकता है। आपके पास रखने की जगह नहीं होगी, वो इतना दे सकता है। वो ऐसी चट्टान है जिसमें से कभी पानी खत्म नहीं होता, जिसमें जीवन है। ये सच्चाई है, क्योंकि राह, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है। लेकिन हम क्या कहते हैं? मतलब अगर तुम उसकी सामर्थ देखो तभी तुम विश्वास करते हो। हालेलुया। अपनी मर्जी और अपनी इच्छा को पहल मत दो, हमेशा परमेश्वर के खोजी रहो। उससे बड़ा समर्थी मत बनने की कोशिश करो, उसका इंतजार करो। आप वचन को पढ़िए, क्या कहता है? गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 23वां वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। वो चट्टान इतनी मजबूत है कि जो वचन उसके मुख से निकल जाता था वो पूरा हो जाता था। लोग कहते थे हम भूखे हैं। अरे चट्टान पर बसने वाले लोग जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वो कैसे सोचते होंगे कि हम गिर जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे। आपको एक बात, छोटी सी बात वैसे ही संसार बताते हैं। एक खाने का क्या कहते हैं, असरदार दवाई होती है जिसको शिलाजीत कहते हैं। वो चट्टान की दरारों में से निकलती है। लोग उसको अगर खाए तो वो चट्टान की तरह ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं वो क्या होता है? वो वहां के रहने वाले लंगूरों की विष्ठा होती है, जो चट्टानों में पिघलकर जम जाती है। लोग उसको ढूंढ के बेचते हैं। अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे
तो वो हमको मिलेगा। अरे लो, उसको मत ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो। उस चट्टान में से जिसमें से तुम निकाले गए हो उसकी खोज करो। अहाज की तरह इनकार मत करो। परमेश्वर से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये वचन यहां पूरा होता है, धन संपत्ति के लिए नहीं। आप जानते हैं आज के सुसमाचार के लिए ये सब कुछ पितर आत्मा जी के द्वारा दिया गया है। और अब सारे वचनों के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम यही चाहते हैं कि आप केवल यहोवा की मर्जी को पूरा करो। वो कहता है उसे खोजो तो खोजो, उस चट्टान को खोद खोद के अपना जीवन ढूंढो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।